अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे जो प्रभाव हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो रियल टॉक जो यहाँ पर हम रियल टॉक के माध्यम से जो बात करने जा रहे हैं कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल की है और भाजपा को यहाँ पर ज़ोरदार झटका लगा और कर्नाटक की आम जनता ने, जो सभी समाज की जनता ने यहाँ पर कांग्रेस पर अपना विश्वास दिखाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर विश्वास दिखाया और ये देश में एक बड़ा मैसेज गया। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या देश में घट रही है, एक सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। और ऐसे में आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी महत्व रखता है और एक विरोधी पक्ष के जो सभी नेतागण हैं वो उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकें हो रही है, एक दूसरे को मिल रहे हैं। जैसे कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे जो माजी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनसे मुलाकात की और राजनीति के ऊपर चर्चा की। और एक तीसरा विकल्प यहाँ पर जो भाजपा के अगेंस्ट में बनने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है। और इस कवायद में पहले से भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वसर्वा शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और बीआरएस पार्टी के नेता और सभी जो विपक्ष के जो नेतागण हैं वो कहीं ना कहीं एक मंच पर आने के लिए बेकरार है। लेकिन कुछ बातें वो यहाँ पर क्लियर करने के बाद 2024 का चुनाव एक थर्ड फ्रंट के तौर पर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की मुहिम अभी शुरू हो गई और दिल्ली में इसके कहीं ना कहीं बैठकें भी शुरू हो गए। और पिछले कई महीनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वसर्वा शरद पवार जो ये थर्ड फ्रंट के नेताओं को एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अभी कर्नाटक के जो नतीजे सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी के नेताओं में एक नई उमंग, चेतना यहाँ पर हो गई है और उनको ऐसा लग रहा है कि देश में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा के जो नेताओं की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं घट रही है। क्योंकि देश में जो सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है वो है महंगाई का, बेरोजगारी का और जात पात की जो राजनीति से लोग यहाँ पर उभ रहे कि जो यहाँ पर कई बार जो जातिवाद मुद्दे यहाँ पर सामने आते हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों में तेढ़ निर्माण किया जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता ने एक मैसेज दिया है कि आम जनता को इन जातिवाद मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। वो डेवलपमेंट चाहती है, वो विकास चाहती है, उन्नति चाहती है और देश में एक भाईचारे का माहौल जो पिछले कई सालों से यहाँ पर सदियों से होता है, आज़ादी के बाद भी यहाँ पर देश में हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं और छोटी मोटी घटनाएं देश में होती रहती है, लेकिन सदियों से, कई सालों से देश की आम जनता यहाँ पर मिलजुल कर रहती है और हमारा देश काफ़ी आगे जा रहा है। और हमारे पड़ोस के देशों में जैसे कि पाकिस्तान हो, नेपाल हो, वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वहाँ पर हमारे पड़ोस के देश में पाकिस्तान में तो वहाँ के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर उस पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको जेल में डालने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पर महंगाई के नाम पर लोगों में अफरा तफरी है। वहाँ पर मामूली प्याज जो है कि 400 से 500 रुपये किलो मिल रही है और वहाँ पर, और उसी की तर्ज पर हमारा देश काफ़ी आगे है और डेवलपमेंट में, और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। यहाँ की जो भाईचारगी है, यहाँ का जो खुलूस है, मोहब्बत है, यहाँ पर डेवलपमेंट, हमारे देश के जो लोग हैं वो कई बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी नाम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में भी काफ़ी नाम कर रहे हैं। हमारे देश के नौजवान और हमारे देश के नौजवानों की जो होशियारी है, उनकी जो गट्स है वो विभिन्न देश के लोग मानते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे देश में आम जनता भी
जो थर्ड फ्रंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो छोटे छोटे पार्टियों को एक जगह लाकर जो यहाँ पर आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में जो भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल, शरद पवार और ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और आदि कई छोटे छोटे पार्टियों के नेता इसमें आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और एक बड़ा यहाँ पर समूह बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनको कितनी कामयाबी मिलती है और सीटों के नाम पर इनके कितने सीट चुनकर आते हैं और क्या भाजपा की सरकार यहाँ पर 2024 में बनती है या नहीं बनती है, क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यहाँ पर घटती है आम जनता में, क्या फिर नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारते हैं, ये देखने लायक है। और आने वाले दिनों में अभी तो फिलहाल 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से राजनीति गर्मा गई है और थर्ड फ्रंट बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं और छोटी छोटी पार्टी के नेता यहाँ पर सक्रिय हो गए और उनकी जो हिम्मत यहाँ पर बढ़ गई है। वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो आम जनता ने भाजपा को जो यहाँ पर दरकिनार कर दिया और कांग्रेस को एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सत्ता बनने जा रही है और इसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अब 2-3 दिन में यहाँ पर सरकार बनती दिखाई दे रही है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।